लेवेंट, फैब्रिक हमें मिल जाएगा, बात हो गई है। वैसे विदात साहब नहीं जानते कि मरियम इस काम में नहीं है। अगर उससे कुछ गलती हो जाती तो समझो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। शुक्र है मैं यहाँ आ गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। लेवेंट, मैं कहती हूँ हमें विदात साहब से बात करनी चाहिए। कौन सी बात? वो मुझे लगता है मरियम इस काम के लिए ठीक नहीं है। उसे इस काम का आइडिया नहीं। कंपनी के भले के लिए यही ठीक रहेगा। कंपनी की परवाह सबसे ज्यादा मुझे है मैलिस। तुम परेशान मत हो। ताकिन और मरियम दोनों इस कंपनी से बहुत जल्द चले जाएंगे और इसके लिए हमें विदात साहब की जरूरत है। जैसा वो चाहें वैसा ही करना होगा हमें। लगता है तुमने कुछ सोच रखा है। बाद में बात करते हैं, अभी चलना चाहिए। रुको लेवेंट, मैं सोच रही हूँ कि कॉफी पीने चलते हैं। मौसम भी कितना अच्छा है। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैलिस उमर के साथ वक्त गुजारना है मुझे। ठीक है। सफिया अम्मी ये क्या कर रही हैं? खामोश, खबरदार। जो आइंदा तुमने मुझे अम्मी कहा। इतने महीनों से मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोलते रहे तुम? हाँ, शर्म से डूब मरो तुम दोनों। तुम्हारी शादी एक झूठ के अलावा कुछ नहीं। और कब तक झूठ बोलने का इरादा था? ये क्या है? ये भी तुम्हारे खेल का हिस्सा होगा। और कब तक हमें बेवकूफ बनाते रहोगे तुम? हाँ सफिया अम्मी रिलैक्स हो जाए, मैं सब बताता हूँ आपको। अभी भी देखो अम्मी कह रहा है। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कहने को अब रह ही क्या गया है? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब नहीं, अब कभी तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करूंगी मैं। बस बहुत हो गया। ये अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने। वो तो तुम्हारी दोस्त ओया ने सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं कब तक बेवकूफ बनाते रहते। ओया ने? हाँ, ओया ने। यानी वो सब जानती थी, बस हमें ही कुछ पता ना था। मरियम लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेवेंट की बाहों में थी। काश मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकती। हाँ तो जाओ, उसे प्यार करो। आखिर वो तुम्हारा भाई है। जो कुछ तुम्हारा है तुम उससे गले लगा सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मरियम? तुम ताकिन की बीवी हो। तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। अब जाओ अपने भाई से मिल लो। जाओ, क्यों नहीं जा रही? ओ यासिर भाई ने अभी तक कार नहीं निकाली। चले मैं उनको देख कर आती हूँ।
पापा। मेरा भाई। आप कहाँ गई थी? मुझे छोड़ के चली गई। आयशा प्लीज रो मत। सफिया आंटी रिलैक्स हो जाए, मैं बात करूंगा उनसे। अभी वो बहुत गुस्से में है। मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सब कुछ अम्मी को खुद बताना चाहती थी जमील। बहुत बुरा हुआ कि अम्मी को सब ऐसे पता चला। मैं ओया से हिसाब जरूर लूंगा, परेशान मत हो तुम। अम्मी को झूठ से नफरत है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। अगर हमने बता दिया होता तो अभी सब कुछ मुख्तलिफ होता। हाँ तब भी गुस्सा करती, मगर ज्यादा नहीं। अब तो हम उनके सामने झूठे बन चुके हैं। इसका हिसाब लेकर रहूंगा ओया से मैं। तुम्हारी कॉल्स तो बहुत आएंगी जमील, माफ करना मुझे ये करना पड़ा। आपको बहुत याद करता हूँ। आपा की जान, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपकी लेवेंट भाई से शादी होने वाली थी ना? आपने किसी और से शादी क्यों कर ली? लेवेंट भाई और मुझे भूल गई हैं? क्या मैं कभी आपको भूल सकती हूँ? आप तो मेरी जान है, जान। तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? आऊंगी आपा की जान। अब मैं आपसे मिलने के लिए आया करूंगी, वादा रहा। उदास मत होना। उमर मेरी जान, अभी मुझे जाना होगा। आपा मुझे छोड़ के मत जाएं। आपा की जान, मेरी जान, आप मत रोएं, ठीक है? और कभी मत रोना। मुझे पता है आप नहीं आएंगी। आऊंगी, देखो मैं वादा कर रही हूँ कि आती रहूंगी। तो अब मुझे भी अपने साथ ले जाएं। वो आदमी आपको आने नहीं देता, तभी आप मुझसे मिलने नहीं आती। यासिर, उमर को अंदर ले जाओ। जी उल्वी साहिबा। आओ उमर, मेरे साथ चलो। आप मत जाएं। दोबारा आऊंगी आपा की जान, आप रोइएगा मत, ठीक है? उमर अंदर चलो।
चलो उमर, तुम्हें अंदर ले जाता हूं। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उमर के आंसुओं से ज्यादा तुम्हें अपनी नई जिंदगी प्यारी है। तुम अब तक मेरी जिंदगी की सबसे खुदगर्ज औरत हो। उमर और लेवेंट की जिंदगी बर्बाद की तुमने। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें रात को नींद कैसे आती होगी। नहीं उठा रही। रो मत प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात सुनो, अगर तुम्हारी शादी सिर्फ एक खेल था तो तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं हो, इसलिए एक साथ नहीं रह सकते अब। चलो आयशा, उठो। सामान पैक करो। चलो यहाँ से। मरियम, क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं कहा मुझसे। चलो चलते हैं। रुक जाओ, रुको रुको। अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। इस खानदान का कोई भी फर्द तुम्हें रोक नहीं सकता। किसी ने नहीं रोका, मैं मिली हूँ उमर से। चलो प्लीज चलते हैं। हाल तो देखो अपना। हाँ, हाल बिल्कुल ठीक है। ठीक हूँ मैं। बिल्कुल नहीं। किसी में जुर्रत नहीं मेरी बीवी को रुला सके। ताकीन, अल्लाह, अगर लेवेंट भी आ गए तो क्या करूंगी मैं? उफ, ताकीन, देखो, रुक जाओ प्लीज। क्या चाहते हो तुम? उमर को लेने आए हैं। चलो प्लीज, खुदा का वास्ता है, चलो। क्या मतलब है उमर को लेने आए हो? किस हक से ले जाना चाहते हो उसे? किस हक से? उमर के पहने ही होने के हक से। यासिर फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। जाते ही उसे चाबी दे देता हूं मैं। शुक्र है कि पता चल गया कार में कोई खराबी है। उमर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। चले जाओ यहाँ से। अम्मीजान, क्या हुआ?
अभी तक गए नहीं तुम लोग यहाँ से? मरियम के शौहर ताकिन साहब उमर को साथ ले जाना चाहते हैं। क्या मतलब? आपा, कैसे हो शहजादे? आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें लेने के लिए। कहाँ? आपा की याद नहीं आती? आती है। आप दोबारा मुझसे मिलने आई हैं? जाहिर है तुमसे मिलने आई हैं। तुम आपा के घर जाना चाहोगे? हाँ, हमारे साथ चलोगे? आपा ने आपसे शादी की है? हाँ, तुम्हारी आपा से मेरी शादी हो गई। हम अब अपने घर में रहते हैं। तुम हमारे साथ चलोगे? मैं आपा के साथ जा सकता हूँ? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ उमर। अम्मी जान, क्या ये ठीक रहेगा? बहुत दूर मैं आपा के साथ चला जाऊं? बेटा, जो भी हो उसकी बहन है। तो चलते हैं, चलो। आ जाओ मेरी जान। चलो चलें। यासिर, एड्रेस ले लो। देखो, अपना एड्रेस भी नहीं देना चाह रहा वो। पता नहीं मरियम ने कैसे इससे शादी कर ली। पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता अम्मी। उमर का उन लोगों के साथ जाना क्या ठीक रहेगा? बहन की जुदाई के गम में घुला जा रहा था, हर वक्त रोता रहता है। क्या करती मैं? लेवेंट से क्या कहेंगी? लेवेंट को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी भी तरह संभाल लूंगी। यासिर, लेवेंट के आने से पहले तुम उमर को ले आना, ठीक है? जी उल्विया साहिबा। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। चले चले अंदर चले। खैरियत दुगान, क्या हाल है? अच्छा हाल नहीं है नेरो। आयशा ने मुझे बुरी तरह डांट दिया, बात तक नहीं की उसने। जरूर कोई मसला है। एक काम करो तुम, सफिया खाला से फोन करके मालूम करो कि उनकी तलाक हो भी रही है क्या नहीं हो रही। मैं पागल हो जाऊंगा, ये सब सोच सोच के पागल हो जाऊंगा मैं नेरो। ठीक है, उदास मत हो, मैं पूछती हूँ सफिया से। कैसे उदास नहीं हूं मैं आपा। हेलो सफिया, मैं नरिमान। हाँ, अरे नहीं, इतने अरसे से तुमसे बात नहीं हुई थी तो थोड़ा परेशान हो गई, सोचा तुमसे कॉल करके बात कर लेती हूँ। दिल तो कर रहा है कि कहूँ ठीक हूँ मैं, लेकिन ठीक नहीं हूँ। नहीं, हम सब ठीक हैं, परेशान मत हो। बस परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। निर्माण, क्या आयशा और मैं तुम्हारे घर एक रात रुक सकते हैं?
क्या बताऊं निर्माण, आयशा तलाक ले रही है। क्या? हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। हाँ, क्या हम दोनों तुम्हारे पास एक रात रुक सकते हैं? हाँ जरूर आ जाओ, फौरन आ जाओ तुम दोनों। अगर कहीं और गई तो नाराज हो जाऊंगी। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, बस जल्दी से आ जाओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तुमने बार बार कहकर करवा ही दिया, आयशा की तलाक हो रही है। हाँ, मजाक उड़ा रही हो मेरा। जरूर गलत नंबर मिलाया होगा तुमने। सफिया ने खुद बताया है, कहने लगी जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तुम आ जाओ यहीं पर मेरे पास। हाय अल्लाह, सच बोल रही हो ना? ऐसा वाकई हो गया नैरो। हाँ, मैंने कहा था ना, हाँ मैंने कहा था ना तलाक हो जाएगी, और अब हो रही है। बोलो कहा था या नहीं? अब आयशा को हासिल करने में कोई रुकावट नहीं रही। वो साथ आ रही है ना? हाँ हाँ, दोनों माँ बेटियाँ रहने के लिए साथ आ रही हैं, सफिया ने यही कहा। बहुत अच्छा किया नैरो, आयशा आ रही है। आयशा। अरे पागल, तुम्हें खुशी में कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, घर पर सब कुछ मौजूद है ना? दरमोश ने सब कुछ खा तो नहीं लिया होगा कहीं? घर में सब कुछ रखा है, खरीदारी करने को छोड़ो तुम। नहीं नहीं, ले आता हूँ मैं। जैतून और चीज भी, शहद और केक, जैम। अरे रुक जाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोगान गया। दोगान, बस अल्लाह करे इस बार किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। आयशा की हालत ना जाने क्या होगी। और सफिया, मेरी प्यारी दोस्त को इस उम्र में कैसा गम लग गया है। तुम भी ना सफिया। हाय, काश दोगान से ही शादी कर देती आयशा की। उफ, हाय, उफ। आप यहाँ रहती हैं आपा? हाँ पाकी जान, यहाँ रहती हूँ। ये घर बहुत बड़ा है। लेविन भाई का घर इससे भी बड़ा है। आपका कमरा कहाँ है? ऊपर है। उमर, एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में एक कमरा चाहिए क्या? ऐसा हो सकता है। खैर, मैं फ्रेश होकर आता हूं। आपने रेवन भाई से शादी क्यों नहीं की? आप, मैं और लेविन भाई, अच्छा होता हम तीनों एक साथ रहते। ताकीन भाई बुरा आदमी है। उन्होंने मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरा किया था। उन्होंने वीनी को बहुत मारा था और मेरे सारे दोस्तों को रुलाया था। मुझे ताकीम भाई के साथ नहीं रहना। ताकीन, देखो बात सुनो। देखो उससे कुछ मत कहना, वो छोटा बच्चा है। बच्चा है तो बच्चों की तरह रहे, वरना मैं रहना सिखा दूंगा। हमें बताए बगैर वो क्यों आए यहाँ? बच्चे की रूटीन खराब हो जाएगी। अगर बताया होता तो किसी मुनासिब वक्त पर उसे खुद यहाँ आने की दावत देती, ताकि आकर अपने भाई से मिल लेती। हर बार नहीं, मरियम उमर को हर बार यूं लेकर नहीं जा सकती। लेवेंट इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। कहीं लेवेंट ना आ गया हो, अब क्या करेंगे हम? अम्मी रिलैक्स हो जाएं। देखो,
अगर लेवेंट को पता चल गया कि मरियम और वो आदमी उमर को ले गए हैं तो कयामत बर्पा हो जाएगी। खुशामदीद। शुक्रिया। तुम मेरा पर्स ऊपर ले जाओगी? जी बिल्कुल। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी। लेवेंट, ये बताओ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? हाँ अच्छी रही। आज हम वर्कशॉप देखने के लिए गए थे। सब कुछ अच्छा था, आप परेशान मत हो। जबरदस्त। भूख लगी होगी, एस्ली से कहकर खाना लगवाती हूँ। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, आराम से आ जाओ। हाँ, उमर कहाँ है? उमर आज सारा दिन खेलता रहा, बहुत थक गया था, इसीलिए जाके अपने रूम में सो गया। डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। अल्लाह करे उसके कमरे में ना जाए बस। अम्मी जान, मेरे ख्याल से हमें उसे बता देना चाहिए। बहादुर अपने भाई को नहीं जानते हो? वो आदमी यहाँ आया था, पता चल गया उसे तो कयामत आ जाएगी। बहादुर उसे बताए बगैर ये मसला हमें हल करना होगा। मैं जाकर उमर को ले आता हूं। लेवेंट सर को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुमने ये बिस्किट उमर के लिए बनाए हैं? उल्विया साहिबा ने कहा तो बना लिए, कोई भी खा सकता है ये बिस्किट। एस्ली, खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। आप कहें तो टेबल लगा दूं मैं? जाहिर है। एक तो ये पता नहीं खुद को क्या समझती है, जैसे मालकिन हो यहाँ की। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा। बात सुनो मेलिस, एस्ली से कहो अगर खाना तैयार है तो टेबल पे लगा दे। कह चुकी हूँ उल्विया आंटी। कहाँ जा रहे हो बेटा? उमर को देखने। बेटा मैंने बताया तो है कि उमर सो रहा है। वो इस वक्त क्यों सो रहा है अम्मी? रात में सो नहीं पाएगा फिर। लेवेंट, उसे सोने दो, छोटा बच्चा है ना, उठा दिया तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक नजर देख लेता हूँ, हो सकता है ब्लैंकेट उतार दिया हो। लेवेंट, एस्ली अभी देख कर आई है, परेशान मत हो। चलो आओ, मैं और तुम बाहर जाते हैं फ्रेश एयर लेने। तुमने मुझे विदात साहब के साथ होने वाली मीटिंग का बताया ही नहीं। चलो बच्चों तुम भी आओ। हाँ, आओ चलते हैं। भाई आप जाएं, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है। एस्ली, मैं थोड़ी देर में आया। यासिर, कहिए मेली साहिबा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दरअसल घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। इस वक्त कौन सा सामान? बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। अच्छा, तो वो खत्म हो गया। मैं इस बात पर यकीन कर लूं यासिर, उमर कहाँ है? उमर कमरे में सो रहा है। यासिर, उमर कहाँ है? मरियम के घर पर। क्यों? मरियम के घर कैसे गया? इसीलिए सब परेशान हैं। बार बार उसके सोने का जिक्र हो रहा है। जी मेली साहिबा,
इसीलिए तो मैं लेवेंट साहब को पता चलने से पहले उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। ये क्या हरकत है, समझ नहीं आ रहा। उमर ताकिन और मरियम के घर गया क्यों है? बस ये बात किसी तरह लेवेंट को पता ना चले। उमर मेरी जान, क्या आपको भूख लग रही है? मुझे भूख नहीं लगी। आपा की मदद करवाइए, ये टेबल पर रखें। आपा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आपा की जान। आपा आप मेरे साथ घर क्यों नहीं चल रही? क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? उमर तुम्हें ज्यादा तंग कर रहा है क्या? हाँ, नहीं, तंग तो नहीं कर रहा, बल्कि मेरी मदद कर रहा है। आपा की जान, ये लें, टेबल पर रखें। मेलिस, तुम बाहर नहीं चल रही? उल्विया आंटी, मैं जानती हूँ उमर घर पर नहीं है, यासिर उसे लेने गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने ऐसा क्यों किया है। उस बच्चे को उनके घर पर क्यों भेज दिया? क्या करती मेलिस, और कोई चारा ही नहीं था। उमर को तो तुम जानती ही हो, वो अपनी आपा को देखकर उसके साथ जाना चाहता था। क्या करती मैं? लेवेंट से पहले यासिर ने उसे पिक करने के लिए जाना था, लेकिन तुम दोनों आज कुछ जल्दी आ गए। बताओ मैं क्या करती? यासिर बस उमर को जल्दी ले आए। मुझे डर है कि कहीं लेवेंट को पता न चल जाए। अगर उसे उमर अब नजर न आया तो कयामत खड़ी कर देगा। कैसी कयामत अम्मी? बताइए ना अम्मी, मुझे क्या बात है आखिर? बेटा, इस साल एसोसिएशन के डोनेशंस में मसला आ रहा है, वही बात चल रही थी। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम वापस क्यों आ गए लेवेंट? मेरा मोबाइल ऊपर है, लेकर आता हूँ मैं। उफ। क्या हुआ? कर्जदारों की तरह बेल बजा रहे हो? उमर को लेने आया हूं। जब दिल चाहे उमर को ले जा नहीं सकते। आज रात यहीं रुकेगा, समझ गए? अरे भाई आप, अच्छा बात सुने, उमर को कल सुबह 10 बजे तक छोड़ आएंगे हम, ठीक है? मरियम, ये बताओ मैं घर वालों से क्या कहूंगा? मेरी जान, जो मर्जी कहो, वो भी हम बताएं क्या? कल ड्रॉप कर दूंगा। बहुत हुआ, जाओ। अभी तक सामान पैक नहीं किया तुमने, क्या चाहती हो? जल्दी पैक करो, जल्दी, ध्यान से, कुछ रह ना जाए, हमें फौरन निकलना है। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, रात के इस पहर हम कहाँ जाएंगे? आयशा, जो कहा है वो ही करो, समझ आई तुम्हें? सफिया अम्मी, प्लीज कहीं मत जाए। ओहो,
अभी भी इसे माँ कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें बेटा? अल्लाह अल्लाह, हटो इसके रास्ते से, छोड़ो, जाने दो इन्हें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि गुस्सा करना आपका हक बनता है। हमने आपसे झूठ बोला, शादी भी असली नहीं थी, लेकिन हमारी बात सुननी होगी आपको। क्या सुनूं अब? कौन सा झूठ रह गया है? नहीं, अब की बार आपसे सच कहूंगा। मैं आयशा से प्यार करता हूं। मिन्नत करता हूं यहीं पर रहे, मत जाए। क्या मतलब? उमर को साथ क्यों नहीं लाए? अंदर से उसे लेने क्यों नहीं गए यासिर? अब क्या करेंगे? उल्विया साहिबा, मेरी बात सुने बगैर ही उसने दरवाजा बंद कर दिया था। कह रहा था सुबह 10 बजे उमर को यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है यासिर, किसी से कुछ मत कहना। उल्विया आंटी, परेशान ना हो, उमर को वो सुबह तक ड्रॉप कर देंगे। तब तक लेवेंट को बहाने बनाकर संभालना होगा। लेकिन हम कैसे संभालेंगे? अभी नहीं पूछा तो सुबह जरूर पूछेगा। आपको कुछ चाहिए है क्या? नहीं, बस तुम्हें देखने आया था मैं। ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बस डिनर के लिए टेबल रेडी कर रही हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो क्योंकि मैंने आज कुकीज बनाई हैं जो आपको बहुत पसंद है। टेस्ट करें? शुक्रिया। अब बहादुर साहब, अब कोई देख लेगा हमें। देख रही हो मरियम, उनकी इतनी जुर्रत के बच्चे को लेने हमारे घर आ गए। मोबाइल कहाँ है मेरा? मरियम, फोन देखा मेरा? नहीं देखा। क्या हुआ आपा की जान? आपा, मुझे यहाँ से जाना है। आपा की जान, प्लीज ऐसा मत कहो। देखो, अब मैं यहीं पर रहती हूँ, यही मेरा घर है। ये नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चले, जहाँ लेवेंट भाई रहते हैं। उमर, सो रहे हो? उठ जाओ। उमर, उमर। लेवेंट को पता चल गया तो काश मैंने उसे जाने ना दिया होता। उल्विया आंटी, बस आप रिलैक्स हो जाएं। अम्मी, अम्मी, उमर नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। बेटा, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। कुछ हुआ है।
और आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे बताइए अम्मी, उमर कहाँ है? प्लीज पापा चले ना मेरे साथ। ताकीन भाई बहुत बुरे आदमी हैं। बस आप घर चले। लेविन भाई हम दोनों को बचा लेंगे। ताकीन, तुम्हारे ताकिन भाई बुरे आदमी हैं, हाँ? क्या वाकई? अम्मी बताती क्यों नहीं आप? उमर कहाँ है? जवाब दीजिए अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? उमर अपनी आपा के पास है। क्या? अपनी आपा के पास? यानी उस आदमी के घर में? बेटा मैं क्या करती, मरियम अचानक से आ गई थी। उमर उसे देख के उदास हो गया, उसके साथ जाने की जिद करने लगा। वो मुझसे उसका रोना बिल्कुल भी देखा नहीं गया। क्या करती, मजबूर थी मैं। लेवेंट। अम्मी आप जानती हैं आपने क्या किया है? कबूतर बिल्ली के हवाले कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा अम्मी कि आप ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती हैं। बेटा तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। उमर अपनी आपा के पास है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? लेवेंट, आंटी ठीक कह रही हैं। तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मरियम और उस आदमी पर भरोसा नहीं करता। वो आदमी जिसका नाम ताकिन है बहुत बुरा इंसान है। उमर के साथ वो क्या सलूक कर रहा होगा हमें से कोई नहीं जानता। और मरियम उस आदमी से उमर को बचा पाएगी? और उसे उमर की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। बेटा ताकिन की उमर से क्या दुश्मनी, वो तो बच्चा है। वो आदमी उमर को नुकसान पहुंचाएगा अम्मी। यहाँ आओ मेरे पास, आ जाओ, आओ। ताकिन, पापा। ताकिन छोड़ दो, बच्चा है। क्यों? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारी, प्लीज। हम बस एक साथ एंजॉय करेंगे, हाँ? उमर तुम्हें उड़ना पसंद है? हाँ चलो आ जाओ। हाँ अच्छा लग रहा है? लेविन भाई और आपा क्या तुम्हें ऐसे उड़ाया करते थे? हाँ आपा मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारे। देखो वो डर रहा है, उसे छोड़ दो, बच्चा है वो। डर लग रहा है? मर्द ऐसे होते हैं, हाँ? मर्द कभी डरते नहीं हैं। अरे हाँ, लेविन भाई के साथ रह रहकर तुम भी औरत बन गए हो। देखो देखो, छोड़ दो इसे प्लीज। लेकिन इसे सिखाना है कि मर्द क्या होता है। मर्द कभी डरते नहीं हैं। आपा, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? सुनो,
किसने किया? किसी ने देख लिया हमें। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जरूर कोई था, मुझे यकीन है। क्या ओल्विया साहिबा थी या लेवेंट सर थे? एस्ली, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। आस पास कोई नहीं है, मेरे लेवेंट अंदर है। अगर वो होते तो यहाँ से जाते नहीं। तो फिर यासिर होगा, वो ओल्विया साहिबा को बता देगा। सब बर्बाद हो गया। अब क्या करूं मैं? एस्ली, कुछ नहीं करना, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। एस्ली, उन्हें रहने दो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। एस्ली प्लीज तुम मत डरो, हो सकता है ये हवा से गिर गया हो। अम्मी जान, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? उमर को उस आदमी के घर कैसे जाने दिया आपने? एस्ली देखो, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? अगर किसी ने देखा भी हुआ तो पता चल जाएगा। सूरत हाल मैं संभाल लूंगा। अम्मी और बाकी सब लेवेंट के साथ अंदर हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। देखो, इन्हें ध्यान से उठाना, तुम्हारा हाथ कट सकता है। खुदा खैरत करे। मैं तो चाहती थी कि हमें कोई इस तरह साथ देख ले, सब बर्बाद हो गया। बेटा, ऐसा क्या कर दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? उमर का उसकी आपा के साथ होना कोई गलत बात है क्या? उसकी आपा? वही आपा जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। आप अभी भी उसे उसकी आपा कह रही हैं? क्या आपा ऐसी होती है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। लेवेंट, रिलैक्स हो जाओ, बाहर तक आवाज आ रही है। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता भाई। उमर उस आदमी के साथ उसके घर में है, मैं रिलैक्स कैसे हो जाऊं? तुम उमर से प्यार करते हो इसलिए बात बढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है। क्या आपको ताकिन नॉर्मल लगता है? आप सब वाकिफ नहीं है कि वो कितना जालिम, कितना खतरनाक है। बताइए मुझे। बेटा, ये ले लो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं नहीं खेलता इससे, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये मुझे अच्छी नहीं लगती। और लेवेंट भाई मुझे इससे नहीं खेलने देंगे क्योंकि ये बुरी चीज है। बुरी चीज है? जी हाँ, गन अच्छी नहीं होती, लेवेंट भाई ने बताया। आपा की जान, अगर आप इससे नहीं खेलना चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नाम न सुनूं मैं लेवेंट भाई का। ताकिन भाई हूं मैं, बात समझ में आई? ताकिन हूं मैं। आपा देख नहीं रहे तुम? डर रहा है वो, प्लीज। देख रहा हूं मरियम, सब देख रहा हूं मैं। लेवेंट भाई मुझे भूल गए आपा। अरे नहीं आपा की जान, भूल नहीं सकते हैं। तो फिर ताकिन भाई ने ऐसा क्यों कहा कि लेवेंट भाई अब नहीं है? आपा की जान मजाक कर रहे थे। लेवेंट भाई आपको भूल सकते हैं भला? मिन्नत कर रहा हूं कि मत जाए। अगर आप चली गईं तो ये सारा मसला हल नहीं हो पाएगा। बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा, यकीन करें मेरा। अल्लाह अल्लाह, तुमने हल निकालने के लिए छोड़ा ही क्या है? तुमने तो एक गेम खेली थी जो कि अब खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। ठीक कह रही हूँ मैं। देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम्हें दी, अपनी बेटी। तुम पे भरोसा ना होता, प्यार ना करती तो ऐसा करती? मैंने तुम्हें अपना दामाद नहीं, अपना बेटा माना था। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम यकीन करते? फिर मैं कैसे करूँ? हाँ, भरोसा करता या नहीं जानता मैं, लेकिन भरोसा करने का मौका जरूर देता मैं। सिर्फ एक मौका। मैं आयशा को चाहता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। उसकी आंखों से गिरे एक आंसू के बदले
पूरी दुनिया जला दूंगा मैं। वाकई? कसम खाता हूं मैं। हाँ तो बेटा फिर जला दो दुनिया को, क्योंकि आयशा के आंसू जिंदगी भर गिरते रहेंगे। बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मरियम, कहाँ रह गई हो तुम? जल्दी आओ। आ गई। जबरदस्त। जब भी मैं बुलाया करूं फौरन आ जाया करूं। मुझे इंतजार पसंद नहीं। हाँ लेकिन क्या हुआ है? इस घर में लेवेंट का नाम ना सुनूं मैं। उसका जिक्र इस घर में नहीं होगा। उमर भी नहीं ले सकता? हाँ उमर भी। वो उस आदमी का जिक्र करने से रुक ही नहीं रहा। लेवेंट ये, लेवेंट वो। कैसे बर्दाश्त करूं? उसका नाम सुन सुनकर मेरा खून खौलने लग गया है, समझ रही हो? लेकिन उमर बच्चा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला? मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत आसान है। लेकिन अगर फिर भी चाहती हो कि मैं बताऊं तो ठीक है, बताता हूं। उमर को तुम्हारी मुझसे नफरत नजर आ रही है। मुझसे प्यार करो। मुझसे इतना प्यार करो कि कुछ ही दिन में तुम्हें उमर और लेवेंट दोनों ही भूल जाएं, समझी? अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो मुझसे हाथ मत छुड़ाओ। मेरी बीवी बनकर रहो। तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। अपना दिल मुझे देना होगा, समझ गई? जब तुम प्यार करोगी तो उमर भी करेगा। देखा कितना आसान था, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। बताया था तुम्हें, तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैं ये बात तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूं, आज भी कह रही हूं और हमेशा यही कहती रहूंगी। क्या वाकई? बिल्कुल। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, ये बात समझ लो, ताकि हम दोनों की जिंदगी आसान रहे। इसी तरह टुकड़े कर दिए तो फिर मुझसे प्यार कर पाओगी, तब कोई चारा नहीं बचेगा। लेवेंट, तुम परेशान मत हो। यासिर, मरियम से कहो कि उमर को फौरन यहां लेकर आए। यासिर, अम्मी की तरफ क्या देख रहे हो? कॉल करो उसे। लेवेंट, यासिर उमर को लेने गया था मगर आने नहीं दिया, मुंह पर उसके दरवाजा बंद कर दिया। अब यासिर जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकता।
एक मिनट। यासिर, तुम उसे लेने गए थे? जी हाँ लेवेंट सर। बताओ मुझे कि क्या हुआ वहां अभी। उमर को लेने गया था, मगर उस आदमी ने इजाजत नहीं दी। कह रहा था उमर आज रात यहीं रहेगा, कल सुबह उसे मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। जब उसने ये कहा तो मैं क्या करता? वो अपनी मर्जी कर रहा है। लेवेंट, वो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है, बेवकूफ मत बनो। उसकी जुर्रत कैसे हुई? कैसे? क्या उमर को देखा था तुमने? कैसा था वो? नहीं देखा लेवेंट सर, मैंने पूछा था उससे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया, उससे उसी की जबान में बात करनी होगी। मैं उमर को लेने जा रहा हूं। लेवेंट, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई, ताकिन ने यासिर को वहां से निकाल दिया, उमर से मिलने तक नहीं दिया। आपको लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा? जाने दे मुझे। बिल्कुल नहीं। जब तक तुम रिलैक्स नहीं होते, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। भाई का हुक्म अगर मायने नहीं रखता तो जाओ, फिर तुम्हारी मर्जी है। तुम ये ना सोचना कि मैं उमर की परवाह नहीं करता, इसलिए कि मेरी कोई औलाद नहीं। अपनी हालत देखो, तुम गुस्से में पागल हो रहे हो, तुम्हारे हाथ कपकपा रहे हैं। अगर तुम वहां इस हालत में गए तो उसे नुकसान पहुंचाओगे। तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? उमर को बचाने की खातिर दोबारा उसे अकेला छोड़ना चाहते हो? उमर इस बार तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा लेवेंट। चलो प्लीज रिलैक्स हो जाओ, इस बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें लेवेंट को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी, कभी नहीं। कुछ कहा जान? मैं बिस्तर रेडी कर देती हूँ। कैसा बिस्तर? हम मियां बीवी है मरियम, हम अलग अलग नहीं सो सकते। क्या मतलब तुम्हारा? हम दोनों अलग अलग कमरों में ही सोते हैं। जानता हूं पहले यही प्रोटोकॉल था, लेकिन उमर के आने से सब कुछ बदल गया है। उमर के यहां रहने तक हम दोनों एक ही कमरे में सोएंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, लेकिन हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। वरना दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उमर ने किसी को यह बात बता दी कि हम दोनों अलग सोते हैं, तो लेवेंट तक ये बात पहुंच जाएगी, और अगर लेवेंट तक ये बात पहुंच गई तो मेरा खून खौलना शुरू हो जाएगा। तो चलो जान, चलो कमरे में चलते हैं। बस इतना ही था आयशा। अपना सामान तो पैक कर लिया, लेकिन इस दर्द को लेकर कहां कहां घूमोगी? इतनी उदास होंगी नहीं जानती थी।
मरियम हमेशा ठीक कहती थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तैयार हो तो चलो। मैं तैयार हूँ अम्मी, लेकिन रात के इस वक्त में हम कहाँ जाएंगे? इस बात की फिक्र मत करो, चलो आओ। आयशा चलो आओ। आयशा, सफिया अम्मी, रुक जाए। आप इसी घर में रह सकती हैं, हम चले जाते हैं। दादी जान, चलें अपना सामान पैक कीजिए। क्या कहा? आपा। जी आपा की जान। आप इसी घर में रहेंगी? जी मेरी जान, इसी घर में, क्योंकि अब यही मेरा घर है। चले आ जाएं। आज रात आप ऐसे ही सो जाइए, अगली बार हम आपका सामान भी ले आएंगे। चले, अब सोने का वक्त हो गया है। सुबह उठकर आपके लिए मजेदार सा नाश्ता बनाएंगे। गुड नाइट आपा की जान। आपा मत जाएं, आप मेरे साथ सो जाएं। चलो मरियम, कमरे में आ जाओ। गुड नाइट मेरे शहजादे। तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। देर मत करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे छोड़ के मत जाएं। ठीक है आपा की जान, मैं कहीं नहीं जा रही। चले आइए, सोते हैं। काश कि लेविन भाई हमारे साथ होते, जैसे वो पहले हमारे साथ होते थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। ताकिन को उमर से और इस घर से दूर रखने के लिए एक प्लान है मेरे पास। ये प्लान मैंने तफसीलन बनाया है। जान सकती हूँ कि क्या प्लान है तुम्हारा? उससे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे जिससे वो बहुत जल्द बैंकक्रप्ट हो जाएगा, और फिर उस वक्त मैं कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लूंगा। अच्छा प्लान है। वैसे भी होना तो यही चाहिए। जो हमारा है वो लेना ही पड़ेगा। हुरिया को फंसाकर जो शेयर्स उसने उस वक्त खरीदे थे वो मैं वापस लूंगा, फिर उसे मैं वहां भेजूंगा जहां से वो आया है। तभी विदात साहब के साथ काम का इरादा किया। वो हम पर नहीं, उन पर भरोसा करता है। यही कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट का आइडिया विदात साहब का है। असल में तो ताकिन का लालच उसे खत्म कर देगा। हम तो सिर्फ अपना हिस्सा डालेंगे और कुछ नहीं। यानी इस प्लान से ताकिन से तो जान छूटेगी ही, और मरियम से भी।
वैसे मानना पड़ेगा, प्लान अच्छा है तुम्हारा। मरियम, तुम नीचे जा रही हो? उमर सो गया है। मैंने सोचा कि एक ही कमरे में सोने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत सोचा। चलो कमरे में। एतराज नहीं सुनूंगा। चलो। मैं दोबारा हर चीज के लिए माफी मांगता हूं सफिया अम्मी। एक दिन आप मुझे माफ कर देंगी। आज तक मुझे आधी रात को कभी घर से बाहर जाना नहीं पड़ा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। बस करें दादी जान, चलिए कुछ मत कहिएगा। मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे बात भी नहीं करने दे रहे हो तुम। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारा रिश्ता टूट गया जमील, बिखर गया सब कुछ बिना कुछ कहे। हेलो। अरे मेरी जान, तुम अभी तक पहुंची नहीं? निर्माण, हम नहीं आ रहे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बाद में तफसील से बात करूंगी, अभी फोन रखती हूँ। ठीक है? काट दिया उसने। क्या हुआ? कुछ तो जरूर हुआ है। हाँ, कहीं आयशा को तो कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोगान, बस कर दो। या अल्लाह तेरा शुक्र। तो क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे वो लोग? यार तुमने उन्हें रात को इस वक्त आने का क्यों कहा? हम खुद जाकर उन्हें ले आते। नहीं आ रहे वो लोग, तुम बिला वजह इस वक्त मुझे यहाँ ले आए। क्या मतलब है तुम्हारा नैरो? आखिर क्यों नहीं आ रहे वो लोग? जमील ने तो कुछ नहीं कर दिया कहीं? मुझे लगता है ये उसी की चाल है। नहीं नैरो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलो हम खुद चलते हैं, हमें इस वक्त आयशा के पास जाना होगा। दोगान रुको रुको, यहाँ पर मेरी बात सुनो, जरा इत्मीनान कर लो, तमाशा मत बनवाओ। उसने कहा हम नहीं आ रहे, तो हम इस वक्त वहाँ पर क्यों जाएं? ठीक है, सुबह होने दो, मैं खुद जाऊंगी, पता लगा कर ही आऊंगी कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर। ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब चलो घर वापस। डरो मत, तुम्हें छूंगा नहीं। एक दिन मेरे पास तुम अपनी मर्जी से चलकर आओगी।
कुछ देर बात कर सकते हैं? आज मेरा रवैया थोड़ा सख्त था, मुझे माफ कर देना। आपने वही किया जो ठीक लगा भाई। बचपन में हम दोनों गलियों में दूसरे लड़कों से लड़ाइयां करते थे। तुम नहीं चाहते थे कि मैं बचाऊं, हमेशा यही कहते थे कि भाई मैं संभाल लूंगा। हाँ, तभी तो मैं अपनी हड्डियां तोड़वा बैठता था भाई। इस उम्र में पहुंचने के बाद टूटने वाली चीज दिल होता है, और ख्वाहिश ही होती है कि दिल के बजाय हड्डियां तोड़वाना ही बेहतर था। और आप दोबारा मुझे बचाना चाहते थे। मैं खुद गर्ज हो गया था भाई, माफ कर दे मुझे। मुझे तुम्हारी परवाह ना हो ऐसा मुश्किल है, समझे तुम? अगर आज मैं तुम्हें ना रोकता तो कोई नुकसान हो सकता था। हमेशा मेरे बारे में ही बात करते हैं, ये बताएं कि आप कैसे? ठीक हूं, काफी ठीक हूं। खैर, चलता हूं, बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum.
biliyoruz nasıl yaşanır. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip पापा की जान, चलिए अब सोने का वक्त हो गया है। hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। सारी रात लाइट ऑन थी, सोए नहीं क्या? नहीं सो पाया, और जाहिर है कि आप भी नहीं सो पाई। नाश्ता बनवा दूं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है। 10 बजने वाले हैं, उमर अभी तक नहीं आया। लेवेंट आने वाला होगा, अभी वक्त है। अगर वो ना आया फिर? बेटा, ताकन उस बच्चे को जबरदस्ती तो नहीं रख सकता ना। आप इतने सुकून से इसलिए बैठी हैं क्योंकि आप जानती नहीं हैं कि वो आदमी कितना खतरनाक है। ताकिन को कर रहे हो? आपा की जान, ये ले, ये खाए। मुझे नहीं खाना। मगर क्यों आपा की जान, क्यों नहीं खाना? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मरियम, ला मुझे दो। उमर में 3 तक गिनूंगा और तुम ये खाओगे, ठीक है बेटा? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। 1, 2। आपा की जान, आप ये खा लें, इसके बाद कुछ भी खाने के लिए नहीं कहूंगी, ठीक है मेरी जान? वक्त बहुत कम रह गया है। 2.5, 3। टाइम खत्म। छोटे शहजादे, अगर तुमने ये ना खाया तो दूध पीना पड़ेगा। चलो। ताकीन, लगता है इसे वाकई भूख नहीं है। देखो, टाइम देखो, 10 बज रहे हैं, हमें उमर को वापस छोड़ने जाना चाहिए। 1 मिनट। पहले उमर से पूछ लेना चाहिए, वो जाना चाहता है कि नहीं। हाँ उमर, जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते? उमर, यहां देखो, मैं पूछ रहा हूं, तुम जाना चाहते हो या नहीं, बताओ। देखो, ये डर रहा है, प्लीज मत करो। डर अच्छी चीज है मरियम। डर इंसान को गलती करने से रोक के रखता है। अब असल मौजू पर आते हैं, ठीक है? उमर शायद जाना चाहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जाए। हो सकता है कि मैं रोक लूं। हाँ मरियम, अगर मैं कहूं हम तीनों यहां खुश रहेंगे, क्या कहती हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेवेंट सर ने नाश्ता कर लिया क्या?
आज किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। और बहादुर सर उठ गए? तुम्हें बहादुर साहब की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कुछ नहीं, दरअसल लेवेंट सर ने अगर गुस्से में कुछ भी करने की कोशिश की तो बहादुर सर की मौजूदगी बेहतर रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। अगर बहादुर साहब कल ना होते तो लेवेंट साहब तो कुछ गलत ही करने जा रहे थे। लेवेंट सर अगर गुस्से में उस आदमी के घर चले जाते तो हाँ क्या होता फिर? मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। शुक्र है कि बहादुर साहब वहां मौजूद थे लेवेंट सर को रोकने के लिए। सही कहा। उम्मीद है बहादुर सर मुस्तकबिल में होने वाले झगड़ों से भी सबको बचा सके। मैं बाहर के काम देख कर आती हूँ। बाहर गमला टूटा पड़ा है, संभल के जाना, चोट लग सकती है। अब बहादुर साहब, अब कोई देख लेगा हमें। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुमने कब देखा वो? क्या कब देखा मैंने? क्या मुझे कुछ देखना चाहिए था? मैं समझा नहीं। मैं गमले की बात कर रही हूँ। मैंने कल सारे टुकड़े उठा लिए थे रात को। फिर भी हो सकता है कोई रह गया हो सकता है, तभी कह रहा हूं कि ध्यान से जाना। तुम इसे सिर्फ टूटा हुआ टुकड़ा मत समझो, जान ले सकता ही है। खैर, इससे पहले कि किसी को चोट आए, मैं फेंक देता हूं।